चलिए तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अब आपको क्या करना है कि 5t का साइन देखें तो कहाँ है, हमेशा साइन जो होता है वो पीछे होता है। अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन है। अब यहाँ पे गौर से देखें तो 3 का भी साइन नहीं है दिया हुआ। क्यों? क्योंकि जब कभी भी दो ऑपरेंड के बीच में हमारा साइन आता है तो वो एज ए ऑपरेटर काम करता है। तो यहाँ पे जो ये माइनस साइन है ये क्या है, ऑपरेटर है, और ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। यहाँ भी देखें तो 3t का साइन क्या है, साइन हमारा जो है वो प्लस का ही साइन है। कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन है। और 5 का भी कोई साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो ये माइनस साइन है वो ऑपरेटर का ही काम कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, ऑपरेटर ही है। तो फिर ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑपरेंड है। तो जब कभी भी कोई भी साइन दो ऑपरेंड के बीच में आता है तो ये साइन एज ए ऑपरेटर कहलाता है। तो प्लस का भी साइन क्या है, प्लस का 5 का भी साइन क्या है, प्लस ही है। ठीक है, 5 का भी साइन क्या है, प्लस ही है। तो अब यहां से हम आगे चलते हैं तो और का साइन लेंगे। अब बनाए कैसे इसको, यहां पे फिर वही कंसेप्ट लगेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गौर से देखिए तो इसको बनाए कैसे। तो देखिए पहले आपको वही है कि सेम टाइप के जो नंबर है उसको एक साइड करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है। तो ये दोनों क्या है, सेम टाइप के नंबर है। तो इसको उठा के हम कहाँ लेंगे, इधर लाएंगे। इसका मतलब इक्वल टू है, इक्वल टू को हम क्या करेंगे, पार करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5t। अब जस्ट बताया गया था कि जब कभी भी इक्वल टू के बाद पार होगा तो साइन बदल जाएगा। और यहाँ भी आपको बताए थे कि प्लस का साइन क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3t होगा। फिर यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन है मतलब बाउंड्री खींच दी है। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे -5 बचा हुआ है तो इधर हम -5 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 3 का इधर क्या है, 3 के इधर क्या है, माइनस है। तो माइनस उठ के कहाँ आएगा, माइनस उठ के बाउंड्री पार करेगा तो इधर आएगा। अब इधर आएगा तो -3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे और का ही साइन देंगे। अब यहाँ पे 5t माइनस 3t करेंगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2। और टी हमारा कॉमन आता है। अब इक्वल टू का बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं। बाउंड्री को आप इक्वल टू मानिए। हर एक क्वेश्चन में मैं यही बोलता हूँ कि इक्वल टू क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। अब इधर क्या बचा, -5 +3 बचा। अब यहाँ भी देखिए तो -5 है। तो -5 +3 कहने का मतलब यह है कि -5 कर्ज में है, +3 हमारे पास है तो हम 3 रुपीज दे देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, अभी भी तो 2 रुपया देना पड़ेगा। तो इसका मतलब -2 यहाँ पे बचेगा। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि प्लस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। और बड़े नंबर का साइन होता है। बच्चा ये नहीं समझता कि बड़े नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 5 है और 5 का साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस आया। और माइनस करना है तो 5 में से 3 करेंगे तो क्या होगा, 2 ही बचेगा। तो आप जैसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए t के साथ 2 का रिलेशन जो है वो क्या है, इनटू का है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि यहाँ पे 2t लिखा हुआ है तो 2 इंटू टी लिखा हुआ है। अगर 2 इंटू टी लिखा हुआ है तो इंटू जब बाउंड्री पार करता है तो क्या कहलाता है, डिवाइड कहलाता है। तो यहाँ भी हम t लिखेंगे और इक्वल्स टू -2 तो पहले से है, और फिर ये 2 जो आएगा तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। अब इन दोनों को सेम नंबर से काटना है, सेम नंबर से काटना है मतलब तो 2 का टेबल 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर क्या बन जाएगा, t इक्वल्स टू -1 अपॉन में 1 भी है तो इसको आप -1 लिखिए या अपॉन में 1 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेक करते हैं। अब चेक करते हैं तो ये भी जानिए जो इक्वल टू के पहले है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड।
और इक्वल टू के बाद में क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो हम पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t और माइनस 5। तो आपको क्या करना है, सबको t का वैल्यू पुट करना है। अब t का पीछे भी कोई नंबर नहीं है तो वो नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो हम यहाँ पे t का वैल्यू पुट करेंगे। तो t का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 नहीं है, -1 है, ठीक से देखिए -1 है। तो 5 इंटू -1 पुट करेंगे और -3 तो पहले से है, फिर हमारा 3 इंटू -1 पुट करेंगे क्योंकि t की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, -1, और हमारा ये क्या है, -5 है, तो नोट कर देंगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी जस्ट बोले थे कि साइन हमेशा पीछे होता है, तो 5 का साइन क्या है, प्लस, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और 5 बच जाए कितना होगा, 5, तो -5 हो गया, और -3 जो है वो लिख देंगे। फिर इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन लिख दिए। अब इसका भी बाय डिफॉल्ट साइन कहाँ देखेंगे, पीछे देखेंगे। 3 का साइन क्या है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसको भी मैं लिख ही देता हूँ कि प्लस इंटू प्लस क्या कहलाता है, प्लस कहलाता है, प्लस इंटू माइनस क्या कहलाता है, माइनस कहलाता है, और माइनस इंटू प्लस क्या कहलाता है, प्लस कहलाता है, माइनस कहलाता है, प्लस नहीं कहलाता। और माइनस इंटू माइनस क्या कहलाता है, प्लस। कहने का मतलब कि यहाँ भी साइन देखिए दोनों सेम है, यहाँ भी साइन देखिए तो दोनों सेम है, तो इसीलिए यहाँ दोनों के केस में क्या है, प्लस, और एक भी प्लस माइनस है तो हमारा आंसर क्या आता है, माइनस आता है। तो ये याद रखिएगा, इसको भी आप नोट कीजिएगा कॉपी में सर। तो यहाँ पे 3 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, और 3 1 जा क्या कहलाएगा, 3, और -5। तो कुल मिला के -5 और -3, तो -5 और -3 क्या कहलाएगा, -8 कहलाएगा, और यहाँ भी -3 और -5 क्या कहलाएगा, -8 ही कहलाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, LHS बराबर क्या होगा, तो यही चेक होगा।